साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं आपका जो सेकेंड ईयर का फाउंडेशन कोर्स है इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी यूनिट फर्स्ट का टॉपिक नंबर 4 लेटर टू गॉड। ये जो लेटर टू गॉड जो पूरा एक आर्टिकल है, ये ग्रेगोरिया लोपेज के द्वारा लिखी हुई है और ग्रेगोरिया लोपेज स्वनेथ के द्वारा एक लिखित हुई है और इसका ट्रांसलेट किया गया, ट्रांसलेट बाय यदि हम लोग कहें तो डोनाल्ड येट्स ने इसको ट्रांसलेट किया है। तो लेटर टू गॉड एक महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी एक कह सकते कहानी है, एक स्टोरी है जिसको हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो हम उस स्टोरी की तरफ चलते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम दिस हाई वन कुड सी द रिवर एंड नेक्स्ट टू द coral the field of reap corn, dotted with the kidneys, bean flowers that always promised a good harvest। तो साथियों, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पूरी स्टोरी बताई हुई है। तो हम यहाँ पर इस स्टोरी की तरफ चलते हैं पहले, और आफ्टर स्टोरी हम इसके लगभग 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। यहाँ पर जो बताई गई द हाउस यानी घर पूरी घाटी में अकेला है, एक घर है जो पूरी घाटी में अकेला है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक नीचे पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है घर? एक नीची पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। ऐसी पहाड़ी जो छोटी है किंतु उसके शिखर पर स्थित है। इस ऊंचाई से कोई भी नदी और प्रवाल के बगल में राजमा के फूलों से लदे पके मकई के खेत देख सकते हैं। तो आप उस घर में से क्या कर सकते हैं, जो मक्का की खेती होती है, मकई की खेती होती है, उनके फूलों को, राजमा के फूलों को आप देख सकते हैं, जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते हैं। आप इन फसलों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये फसलें हमेशा खिलखिलाती रहती है, हमेशा हंसती रहती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ रेनफॉल, पृथ्वी को केवल एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वह होती है बारिश। और एटलीस्ट अ शावर, बारिश या कम से कम बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लिंचो, पूरी सुबह लिंचो। यहाँ पर स्टोरी लिंचो की एक स्टोरी है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हु न्यू हिज फील्ड इंटरमीडिएट हैज़ डन नथिंग एल्स बट स्कैन स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। ये कहानी रेंचो की है, जो सुबह सुबह की बात हो रही है। जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, उसने उत्तर पूर्व की ओर, आकाश की ओर देखने के अलावा कुछ नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमैन, अब हम वास्तव में कुछ पानी लेने जा रहे हैं। एक महिला का सेंटेंस है, या महिला की जो बात है उसके बारे में बात हो रही है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाई यस गॉड विलिंग्स, रात के खाने की तैयारी कर रही महिला ने उत्तर दिया, हाँ भगवान ने चाहा तो। मतलब आकाश के बारे में बात हो रही है, हम पानी लेने जा रहे हैं, और फिर महिला ने उत्तर दिया कि हाँ भगवान ने चाहा तो ऐसा हो सकता है। द ओल्डेस्ट बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। सबसे बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे घर के आसपास खेल रहे थे, जब तक कि महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया, रात के खाने के लिए आ जाओ। मतलब रात के खाने के लिए जब तक उन महिला ने नहीं बुलाया, तब तक वो क्या कर रहे थे? तो कुछ खेतों में काम कर रहे हो, तो कुछ घर के आसपास खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डेट, भोजन के दौरान, जस्ट एज लिंचो हैज़ प्रिडिक्ट, जैसे कि लिंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रिप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट हुक्स माउंटेन्स ऑफ कुड्स could be seen approaching, the air was fresh and sweet।
उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते दिख रहे थे। हवा ताजी और मीठी होने लग गई थी। द मैन वेंट आउट टू लुक फॉर समथिंग इन द कोरल फॉर नो अदर रीजन। वह आदमी बाड़े में कुछ खोजने के लिए बाहर गया था। Then allow himself the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he examined those are urgent raindrops fallen from the sky. They are a new coins. The big drops are 10 creative pieces, are the little ones are fives. तो वह आदमी बाड़े में कुछ खोजने के लिए बाहर गया था, सिवाय इसके कि वह अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को महसूस कर सके और उनका आनंद ले सके। और जब वह लौटा तो उसने कहा, वे आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं, वे तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंटोवा के टुकड़े हैं और छोटी छोटी बूंदें 5-5 सेंटोवा के टुकड़े हैं। With satisfied experience, he regarded the field of ripcorn with its kidney beans flowers, dropped in the cushions of rain, but suddenly a strong winds began to fall. They truly did resemble new silver coins. The boy, exposing themselves to the rain, ran out, collect the फ्रोजन प्रिल्स। एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने बारिश के पर्दे में लिपटे हुए राजमा के फूलों के साथ पके मकई के खेत को देखा। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के समान थी। लड़के बारिश में खुद को उधाड़ कर जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है। एक्सप्लेनेड द मैन, मोटिफाइड, आई होप इट्स पैसेस क्विकली। आदमी ने कहा, मर गया, मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही गुजर जाएगा। आगे लिखा, इट डिड नॉट पास क्विकली। यह जल्द से पास नहीं हुआ। फॉर अवर अ हिल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द हुज वैली। 1 घंटे के लिए घर, बगीचा, पहाड़ी, मकई के खेत, पूरी घाटी पर ओलों की बारिश हुई। द फील्ड वॉज वाइट एज द कवर्ड विथ सॉल्ट। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द kidney bean plants. Lincho's soul was filled with sadness. When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of the lotuses would have left more than his. The hills has left nothing. This year we will have no corn or beans. पूरी घाटी पर ओलों की बारिश हुई। मैदान सफ़ेद था, मानो नमक से ढक गया हो। पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा। मक्का पूरी तरह से नष्ट हो गया। मूंग के पौधों से फूल झड़ गए थे। लिंचों की आत्मा उदासी से भर गई थी। जब तूफान थम गया तो वह मैदान के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, टिड्डियों का एक फ्लेक इसमें अधिक छोड़ देगा। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास कोई अनाज या सेम नहीं है। That night was the sorrowful one, all our work for nothing. वह रात एक दुखी थी, हमारा सारा काम बिना कुछ किए और लिए। There is no one who can help us. कोई नहीं जो हमारी मदद कर सके। But in the ears of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, that was a single hope, help from God. लेकिन घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के मन में एक ही आशा थी,
हेल्प फ्रॉम गॉड। भगवान, परमेश्वर, ईश्वर उनकी मदद करे। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवन थ्रो दिस सीम लाइक टू टोटल लॉस, रिमेंबर नो वंस डाइट ऑफ हंग्री। भले ही यह कुल नुकसान की तरह लगता हो, याद रखे कोई भूख से नहीं मरता है। That when they say no one died of hungry, वे यही कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है। No one's died of hungry. All through the night, लेंचो thought only his one hope. पूरी रात लेंचो ने केवल अपने एक कुदाल के बारे में सोचा। The help of God, भगवान की मदद। Whose eyes, जिसकी आँखों को, as the hazman be instructed, जैसे कि उसे निर्देश दिया गया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखें। इवन वॉट इज डिप्ड इन वन कॉन्स्टिट्यूएंस, यहाँ तक कि वह भी जो किसी विवेक में गहरा है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो ने एक आदमी का बैल था। लेंचो एक आदमी का बैल था। वर्किंग लाइट एक एन एनिमल इन द फील्ड, जो कि खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। वो बैल नहीं था, पर खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, इसलिए उसको यहाँ पर बैल की संज्ञा दी गई है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, आफ्टर हैविंग कन्विंस्ड हिमसेल्फ दैट देयर इज अ प्रोटेक्टिंग स्पिरिट्स, he began to write a letter which himself would carry to town and place in the mail. अगले रविवार का दिन था। दिन में ब्रेक हुआ। खुद को आश्वस्त करने के बाद कि एक रक्षा भावना के साथ उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह खुद शहर ले जाएगा और डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम किसी पत्र से कम नहीं था। गॉड ही रॉट, भगवान को उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूख से मर जाएंगे। आई नीड हर डेट पेशेंस इन ऑर्डर टू रिसीव the field and the life until the crop comes because that hailstorm. मुझे 100 पैसे चाहिए, मुझे 100 पैसे चाहिए ताकि मैं खेत को फिर से देख सकूं और फसल आने तक जीवित रह सकूं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म यानी कि यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है, बर्फबारी हुई है। ही रोट टू गॉड, उसने भगवान को लिखा। On this envelope, put the letter inside and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. उसने लिफा पेपर, भगवान के लिए लिखा पत्र अंदर रखा और परेशान होकर शहर चला गया। डाकघर में उसने पत्र का एक मोहर लगा दी और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post officer, went to his boss, launching her tils and showered him the letter to God. कर्मचारी में से एक जो था, डाकिया था, पोस्टमैन था और डाकघर में मदद भी करता था, अपने मालिक के पास गया, दिल खोलकर हंसा और उसे भगवान को पत्र दिखाया, मतलब भगवान का पत्र उसको दिखा। एक डाकिये के रूप में अपने कैरियर में उन्होंने कभी भी उस पते को नहीं जाना था। Never in his career as postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out the longings, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. पोस्टमास्टर ने, एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था, वह भी हंस पड़ा, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया और अपनी मेज पर उस लेटर को, उस पत्र को थपथपाते हुए टिप्पणी की।
क्या विश्वास है। काश मुझे उस व्यक्ति का विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है। जिस तरह से वह विश्वास करता है उस पर विश्वास करना है। इस भरोसे के साथ उम्मीद करना कि वह जानता था कि उम्मीद कैसे की जाती है। ईश्वर के साथ, गॉड के साथ पत्राचार शुरू करना। So in order to not decisions the probability to faith relieved by the letter that could not be delivered, the postmaster came up with an idea, answer the letter, but when he appointed it was inside that to answer to needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolutions. He asked for money from his employer. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obligated to give something for act of charity. इसलिए विश्वास से उस कौतुक का महाभंग न करने के लिए एक पत्र जो वितरित नहीं किया जा सकता था, पोस्टमास्टर ने एक विचार लेकर आया, पत्र का उत्तर दें। लेकिन जब उन्होंने उसे खोला तो स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए उन्हें सद्भावना, शाही और कागज के अलावा कुछ और चाहिए था। लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़ा रहा। उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे, उसने खुद अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया, उसके कई दोस्तों से दान के लिए उसने प्रेरित किया और कुछ देने के लिए उसने बाध्य किया और एक चैरिटी उसने बनाई। लेंचो द्वारा अनुरोधित 100 पैसों को एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। किसके लिए? पोस्टमास्टर के लिए। इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा अधिक ही बेच सका। उन्होंने लेंचो को संबोधित एक लिफाफे में बिलों को रखा और उनके साथ एक पत्र जिसमें केवल एक हस्ताक्षर था, गॉड, ईश्वर, परमेश्वर। अगले रविवार लेंचो सामान्य से थोड़ा पहले यह पूछने आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। डाकिये ने ही उस पत्र दिया था, जबकि पोस्टमास्टर ने एक अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय के द्वार से उसे देखा। लेंचो ने बिलों को देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऐसा उसका आत्मविश्वास था। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह क्रोधित हो गया। भगवान गलती नहीं कर सकते हैं, नहीं वे लेंचो को मना कर सकते हैं जो उन्होंने मांगा था। तुरंत लेंचो कागज और शाही मांगने के लिए खिड़की के पास गया, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किए गए प्रयासों के कारण। किंतु सार्वजनिक लेखन की मेज पर उन्होंने अपनी भौहें सिकुड़कर लिखना शुरू किया। जब उसने समाप्त कर लिया तो वह एक टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया। जैसे उसने चाटा और फिर अपनी मुट्ठी में से एक झटके से उस लिफाफे को चिपका दिया। जैसे ही पत्र डाक के डिब्बे में गिरा, पोस्टमास्टर उसे खोलने चला गया। यह कहा, भगवान, मैंने जो पैसे मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे, बाकी मुझे भेज दूँ क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन डाक से मुझे मत भेजो क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का झुंड है, ये लेंचो ने कहा। बहुत मार्मिक एक स्टोरी है, क्योंकि जिन डाकघर वाले व्यक्तियों ने लेंचो की मदद की है, अंत में लेंचो उन्हें डाकघर के कर्मचारियों को दोष दे रहा है। तो साथियों, एक बड़ी मार्मिक स्टोरी है जो हमने पढ़ी है, लेटर टू गॉड। इसके बाद हम चलते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओर। साथियों, हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर वाज द लेंचो हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, हाई हिल, इन विलेज, लो हिल या इन वैली। तो जब हमने शुरुआत की थी इस स्टोरी की तो वहाँ पर आया था लो हिल, नीची पहाड़ी पर। व्हाट डज डाउन फॉल्स मीन्स इन द, यानी मूसलाधार बारिश का अर्थ क्या है। तो मूसलाधार का यहाँ पर अर्थ है बारिश से या रेन से लिया गया है। व्हाट वाज लेंचो एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिज कॉर्न फील्ड, लेंचो अपने मक्के की खेत से क्या उम्मीद कर रहा था।
अ गुड हार्वेस्ट यानी अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स लाइक? वर्षा की बूंदें किसके जैसी थी? तो सेंट्स के जैसी थी। सेंट मतलब सिक्के के जैसी थी। क्वेश्चन नंबर 5, मैन वेंट आउट फॉर, आदमी किसके लिए बाहर गया था? तो प्लेजर यानी आनंद के लिए बाहर गया था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द रीजन ऑफ लेंचो सेटिस्फेक्शंस? लेंचो की संतुष्टि का कारण क्या था? तो हेवी रेन यानी भारी बारिश। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टुक लेंचोस टू अ ब्लो? लेंचो को क्या झटका लगा? तो वहाँ पर जो हुई थी हेलस्ट्रॉन यानी ओले गिरने लग गए, तो वहाँ पर उसको झटका लग गया था। व्हाट डज न्यू सिल्वर कॉइन मीन्स इन लेसन? क्वेश्चन नंबर 8 है, नए चांदी के सिक्कों का क्या अर्थ है इस लेसन में? तो बिग रेन ड्रॉप यानी बड़ी बारिश की बूंदें। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रोजन पेरल्स आर यानी जमे हुए मोती होते हैं। तो यहाँ पर हेल्स HAILS मतलब ओले, जो ओले गिरते हैं उनको यहाँ पर किस क्या माना गया? जमे हुए मोती माने गए। व्हाट स्प्लिट्स लेंचोज ड्रीम? लेंचो के सपने को किसने बिगाड़ा? तो हेलिस्ट्रॉन्स यानी ओलों ने बिगाड़ दिया। ओले ओले की जो बारिश हुई थी, ओले जो गिरे थे उनने बिगाड़ दिया। व्हाट वाज द गेटिंग बेट? क्या खराब हो रहा था? तो जो ओले गिर रहे थे वो खराब था, हेलिस्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 12, लेंचो फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड। लेंचो का खेत नष्ट हो गया था। तो टोटली डिस्ट्रॉयड यानी पूरी तरह से नष्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13, लेंचो साउल्स वाज फिल्ड विथ सैडनेस वाई? लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी, क्यों? क्योंकि बिकॉज कॉर्नफील्ड वाज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि मक्के की फसल बर्बाद हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, लोक्यूट्स मीन्स, टिड्डियों का मतलब यहाँ पर क्या है? तो ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, कीड़ों का समूह। क्वेश्चन नंबर 15, लिंचोस नीड मनी फॉर? तो लिंचो को धन की आवश्यकता क्यों की? तो सोइंग इज फील्ड अपने खेत की बुआई के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, लेंचोज ओनली होप वाज? लेंचो की एकमात्र आशा कौन थी? तो गॉड, क्योंकि उसने भगवान को पत्र लिखा था, भगवान ईश्वर। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोइट? बर्फ की धूल ने कवि को कैसे प्रभावित किया? तो इट चेंज हिज मूड, उसने इसने उनका मिजाज बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 18, लेंचो पत्र कहाँ ले गया? वेयर डिड लेंचो कैरी द लेटर? तो टू टाउन, शहर में। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट वाज द लेंचो विश टू गॉड? लेंचो की ईश्वर से क्या इच्छा थी? तो उसने पैसे मांगे थे, मनी। क्वेश्चन नंबर 20, करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिका कंट्री इज? लैटिन अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो पिसोस। कौन सी है? पिसोस है। क्वेश्चन नंबर 21, वाइल रिटर्निंग टू टाउन लेंचोज इज? शहर लौटते समय लेंचो क्या था? तो ट्राइबल ट्रबल्ड, ट्रबल्ड का मतलब परेशान था। हैप्पी था? नहीं था। एक्साइटेड यानी उत्तेजित था? नहीं था। क्राइंग रो रहा था? नहीं, तो वो परेशान था, ट्रबल्ड था वो। क्वेश्चन नंबर 22, पोस्टमैन ब्रोकन आउट लेंचो बिकॉज? पोस्टमैन को हंसी आ गई थी क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम ही सॉ अ लेटर एड्रेस टू गॉड? उसने पहली बार भगवान को संबोधित एक पत्र देखा था, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 23, मेंशन द रीजन वाई पोस्ट मास्टर आंसर्ड द लेटर? पोस्ट मास्टर ने पत्र का उत्तर क्यों दिया और इसका क्या कारण बताया? तो नॉट टू शेक द राइट इन फेथ, लेखक के विश्वास को हिलाने के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, रीजन ऑफ लेंचो कमिंग अ बिग अर्लियर? लेंचो के थोड़ा पहले आने का क्या कारण था? तो टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, यह पूछने के लिए कि क्या उसने कोई पत्र था। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ड सिमिलर ऑफ कंटिमेंट्स, संतोष के समान क्या शब्द है? तो सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का मीनिंग भी संतोष होता है, ध्यान रखिएगा। डिसअपॉइंट का मतलब तो होता है निराशा। ट्रबल का मतलब तंग आ गया या परेशान होना। और एक्सट्रीबलेंस का मतलब उत्तेजना। क्वेश्चन नंबर 26, वॉम डिड लेंचो फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग लेस मनी? लेंचो ने कम
पैसे प्राप्त करने के लिए किससे जिम्मेदार माना? तो साथियों लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था पोस्ट मास्टर। क्वेश्चन नंबर 27, रीजन ऑफ लेंचो राइटिंग द सेकंड लेटर टू गॉड। लेंचो द्वारा भगवान को दूसरा पत्र लिखने का क्या कारण था? तो ग्रीड, मतलब उसे लालच आ गया था। क्वेश्चन नंबर 28, लेंचो के उस दिन पहले आने का क्या कारण था? द रीजन फॉर लेंचो कमिंग अर्लियर दैट डे वाज ही वांटेड टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। वो पूछना चाहता था कि क्या उसके लिए कोई पत्र है या कोई पत्र आया है। क्वेश्चन नंबर 29, द पोस्टमैन हैंडल हिम द लेटर हिमसेल्फ एज। डाकिये ने स्वयं अपने पत्र थमा दिया। तो इसमें आ जाएगा इट कंटेंट द मनी, इसमें पैसा समाहित था। क्वेश्चन नंबर 13, द स्टाफ हैड डन अ गुड डेड वाज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेयर। यानी स्टाफ अच्छा काम करे, यह विशेषता क्या है? तो इसमें आ रहा आंसर, इसका फिजूल करते हैं एक्स्ट्रा वेंजेट। 31, पोस्ट मास्टर को क्या उम्मीद थी? व्हाट हैड पोस्ट मास्टर एक्सपेक्टेड? ही एक्सपेक्टेड दैट द रिसीविंग वुड बी वेरी हैप्पी। उन्हें उम्मीद थी कि रिसीवर बहुत खुश होगा। 32, अ लेटर टू गॉड इज रिटन बाय। अ लेटर टू गॉड किसके द्वारा लिखी? तो J.L. स्वयंतः के द्वारा लिखी हुई है। विच वॉज डज एम्बिबल डोंट करस्पॉन्डिंग, किस शब्द का अनुरूप नहीं है? तो यहाँ पर अवर वेट, अधिक वजनी। फ्रेंड, स्वीट, काइंड, ये सब वर्ड आए थे, अवर वेट वर्ड नहीं आया था। द एड्रेस ऑफ देम इनवलप वाज नॉट नॉन एज, लिफा पेपर पता ज्ञात नहीं था। तो किसको लिखा? द लेटर वाज एड्रेस टू गॉड, क्योंकि पत्र भगवान को संबोधित करके लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 35, चूज द करेक्टरिस्टिक डिस्प्लेड बाय द पर्सन हु हैड रिटन द लेटर। तो आंसर इसका हो जाएगा फेथ, यानी पत्र लिखने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित विशेषता का चयन करिए, तो विश्वास। 36, व्हाट डिड लिंचोज हैप्पी फॉर। लिंचो किससे खुशी था? तो रेन, बारिश से खुशी हुई थी उसे। 37, व्हेन द रिटर्न कॉल्स राइटर कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय क्रूक्स ही इज फीलिंग। जब लेखक डाकघर कर्मचारियों को बदमाश कहता है तो वह क्या महसूस करता है? तो वो एंग्री, यानी गुस्से में रहता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच वुड डस क्रूक नॉट करस्पॉन्डिंग्स। तो बदमाश किस शब्द के लिए संबोधित किया गया है? संबोधित नहीं है, तो एन एनिमी, यानी शत्रु के लिए नहीं है। अचेत के लिए, अभद्र व्यक्ति के लिए, अथीप के लिए, शत्रु के लिए एनिमी वर्ड का इस्तेमाल नहीं, मतलब शत्रु के लिए बदमाश वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेंचो आस्क्ड फॉर द रिस्ट ऑफ मनी, व्हाट वाज द बैलेंस्ड अमाउंट। लेंचो ने बाकी पैसे मांगे, शेष राशि क्या थी? तो साथियों इसमें कोई भी आंसर नहीं है, 72, 70, 80, क्योंकि लेंचो ने 100 रुपये मांगे थे, 100 पैसा मांगे थे, और उसे कितने मिले थे आपको अच्छे से याद है, हमने पढ़ा है पूरे स्टोरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40, हु रोड द लेटर टू गॉड। मतलब लेंचो ने जो लेटर लिखा हो किसको लेंचो ने, सॉरी, गॉड को लेटर किसने लिखा? तो लेंचो ने लिखा। 41, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोइट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। तो इस यदि पोएम की शुरुआत में कवि की मनोदशा क्या है? तो उदास है, यानी कि सैड है। व्हाट वाज द टू नेगेटिव क्रिएटेड्स दैट फ्रॉस्ट यूज एज द कैरिंग्स ऑफ पॉजिटिविटी। यानी वे दो नकारात्मक प्राणी कौन से जिन्हें फ्रॉस्ट ने सकारात्मकता के वाहक के रूप में इस्तेमाल किया? तो हेमलॉक का पेड़ और कोवा। 43, व्हाट डस डस्ट स्नो रिप्रेजेंट्स। डस्ट ऑफ स्नो किसको प्रदर्शित करती है? प्रकृति में चिकित्सा शक्ति को, हेलिंग्स पावर ऑफ नेचर। 44, द एक्सपीरियंस सेव्ड ऑफ द पोएम, कवि का अनुभव सहेजा गया है किसमें? तो सम पार्ट ऑफ द डे, दिन के कुछ हिस्से में। विच वर्ड इन द सिनोनिम्स ऑफ फील, रिमोर्स और रिगेट एज यूजिंग टू स्टेंजा। तो यहाँ पर रूड, कौन सा शब्द पछतावा महसूस या पछतावा का पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पर रूड वर्ड है। लेंचो वाज अ फार्मर, लेंचो क्या एक किसान है। द रेन चेंज इन टू, मतलब बारिश किस में परिवर्तित हो गई थी?
तो हिल स्ट्रॉम यानी ओलावृष्टि में बदल गई थी। लेंचो वाज फर्म बिलीव्ड ऑफ, लेंचो किस पे अच्छा विश्वास करता था, दृढ़ विश्वास करता था, तो गॉड पर, भगवान पर। विच क्रॉप वाज रीप इन लेंचो फील्ड, लेंचो के खेत में कौन सी फसल थी, तो कॉर्न यानी मक्के की फसल थी। हाउ मच मनी लेंचो आस्क्ड फॉर हिज लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को जब पत्र लिखा तो उसमें कितने पैसे मांगे थे, तो 100 पीसोस। लेंचो हाउस वाज सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था, तो एक ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल्स, एक कम पहाड़ी के शिखर पर। हु रीड अ लेटर टू गॉड पोस्टेड बाय लेंचो, किसको लिखा था, लेंचो द्वारा पोस्ट लिखा गया लेटर टू गॉड किसने पढ़ा, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। हु वर द करेक्टरिस्टिक्स इन द स्टोरी, इस स्टोरी में मेन करेक्टर्स कौन कौन से, लिंचो, द वुमेन, ओल्डेस्ट बॉय, चिल्ड्रन और स्मॉलर वंस, पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर। What was the predictions of Lencho when they were eating? He predicted that a big drips of rain will begins to fall. What did the man do when the rain was falling? तो इसका आंसर हो जाएगा he regarded the field of reaped corn with its kindly been flowered dropped in a crititions of rain. When repeat the letter of Lencho, the postmaster. Why did Lencho wrote a letter of God? Lencho wrote a letter of God because was deposits asked his money by for food as their field has the no crop yet. Why did the postman laugh at Lencho's letter? The postman thought that the Lencho was disappear. It is the impossible to send the letter to God. How do you describe the status of Lencho? Lencho belongs to a poor family. His family is the depend on his crop of the field, their field. For you is okay send you letter to God. Why or why not? Writing a letter of God why be okay for me? It is just a matter is experience for words to God or such calls prayers sending to us somewhere is impossible. What is the moral of the story? God answer our prayers. तो साथियों ये थे लेटर टू गॉड की जो एक स्टोरी थी उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। लगभग हमने 61 क्वेश्चन यहाँ पर देखे और स्टोरी को पढ़ा और समझा। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे अब विदा लेता हूँ। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं, मैटर इकट्ठा करते हैं और उसको वीडियो के फॉर्म में तैयार करके लेकर आते हैं। तो साथियों नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।